Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to the chapter Polynomials, class 9th, subject Mathematics, topic question number 8 from exercise 2.5. Question number 8 is factorize each of the following. तो हमारे पास यहाँ पे एक पॉलिनोमियल है, लंबा सा पॉलिनोमियल है. इट इज़ एन एक्सपेंडेड फॉर्म. ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है, खुली फॉर्म में है, बहुत सारी टर्म्स हैं, तो इनको हमें फैक्टराइज करना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है. तो इनके फैक्टर्स हमें निकालने हैं. तो इसके कुल 4 पार्ट्स है. तो इंशाल्लाह आज हम इसके पहले दो पार्ट्स सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे. तो पहला पार्ट है 8a³ + b³ + 12a² b + 6ab². तो यहाँ पे हमें गौर से देखने की ज़रूरत है. यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, सारी टर्म्स पॉजिटिव है. तो ये एक आइडेंटिटी है हमारे पास, बिल्कुल उसी जैसी है. क्यूब है तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे एक आइडेंटिटी इस्तेमाल हमें करनी है. तो वो आइडेंटिटी मैं आपको बताऊंगा. एक आइडेंटिटी है a + b² ये बराबर है a² + 2ab + b². बिल्कुल ये तो यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगी क्योंकि क्यूब वाली टर्म तो यहाँ पे कोई नहीं है. हमारे पास तो क्यूब वाली टर्म्स है, तो ये आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी. हो सकता है ये आइडेंटिटी इस्तेमाल हो a - b². तो इसमें हमें निकलता है a² - 2ab + b². तो यहाँ पर भी हमारी क्यूब वाली टर्म कोई नहीं है, तो ये आइडेंटिटी भी इसमें इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं. तो क्यूब वाली टर्म हमें देखनी है, तो वही हमें इस्तेमाल करनी है. वो हमारे पास है a + b² किसके बराबर होता है? एक तो a³ ठीक + 3ab² + thrice a² + b³. बिल्कुल ये आइडेंटिटी बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई होगी. आप देख सकते हैं, देखिए क्यूब वाली 2 टर्म्स है, तो क्यूब वाली यहाँ पर भी 2 टर्म्स है. फिर यहाँ पे b² है, बिल्कुल यहाँ पे भी b². फिर यहाँ पे a² है, तो बिल्कुल यहाँ पे a² वाली टर्म भी है. तो बिल्कुल यही आइडेंटिटी हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं. तो फैक्टराइजेशन हमारी होगी. तो यहाँ पे 4 टर्म्स है, 1 2 3 4, और यहाँ पर भी बिल्कुल 1 2 3 4. तो इसी को बिल्कुल इसी फॉर्म में लाएंगे क्योंकि ये फैक्टराइजेशन फॉर्म है और ये एक्सपेंडेड फॉर्म है. तो हमारे पास इस वक्त एक्सपेंडेड फॉर्म है, तो हम बिल्कुल इसको इसी तरीके से फैक्टराइज करेंगे, यानी इस शक्ल में इसको लाएंगे. तो चलिए देखते हैं कैसे इसको फैक्टराइज करते हैं. तो सबसे पहले इसको वापस लिखेंगे 8a³ + b³ + 12a² b + 6ab². तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा सूटेबल अरेंजमेंट करेंगे, बिल्कुल इस तरह से इसको लाएंगे. ठीक, हमारा पहले a³ है, तो हम यहाँ पे वापस लिखेंगे यहाँ a³ वाली टर्म, यानी 8a³. तो पहली टर्म बिल्कुल सिमिलर है, सिर्फ कोएफिशिएंट का फ़र्क है. यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे कोएफिशिएंट 8 है. बाकी a³ यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी a³ है. अब हमारी जो दूसरी टर्म है उसमें है 3 थ्राइस, ये कोएफिशिएंट है. तो कोएफिशिएंट के बगैर जो वेरिएबल्स हैं ab², क्या हमारे पास ab² है? ab². हाँ, कोएफिशिएंट 6 है, कोएफिशिएंट का डिफरेंस तो है, मगर ये वेरिएबल बिल्कुल एक जैसे हैं, ab². और यहाँ पर हमारी दूसरी टर्म है ab², और यहाँ पे कोएफिशिएंट 3 है और वहाँ पे कोएफिशिएंट 6 है. तो हम इस टर्म को अब लिखेंगे 6ab². तो पहली टर्म और लास्ट टर्म हमने लिखी. उसके बाद
आप तीसरी टर्म यहाँ पे देखिए 3a² b यानी a² b, तो a² b हमारे पास है, कोएफिशिएंट का फ़र्क है, यहाँ पे 12 है और वहाँ पे 3 है, तो बिल्कुल हम ये वाली टर्म अब लिखेंगे प्लस 12a² b, और लास्ट पे क्यूब वाली टर्म जो है यहाँ पे b³ है और वो यहाँ पर भी b³ है, तो कोएफिशिएंट का कोई फ़र्क नहीं है, तो बिल्कुल हमने इसको सूटेबल रीअरेंजमेंट किया इसका। अब थोड़ा सा इसको थोड़ी सी इसको चेंज लानी है ताकि ये बिल्कुल इसी शक्ल में, पूरी तरीके से इसी शक्ल में आ जाए। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे 8a³ है, तो 8 के बदले हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, क्योंकि 2 का क्यूब जो है वो 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 8 के बदले यहाँ पे 2 लिखेंगे और उसका क्यूब लगाएंगे, मगर एक साथ ए बी ये इससे जोड़ेंगे और फिर इनका होल क्यूब रखेंगे। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 क्यूब मीन्स 8 और a³ मीन्स a³ हो गया 8a³, तो ऐसे इसको लिखेंगे या ऐसे इसको लिखेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बिल्कुल अब जो हमारा a³ है, क्यूब तो यहाँ पे बिल्कुल है, मगर हमें ध्यान रखना है कि a के बदले अब हमें इस्तेमाल 2a करना है। आइडेंटिटी के हिसाब से यहाँ पे a होना चाहिए, मगर हमारा जो a है वो असल में 2a है, रियल सेंस में हमारा a जो है वो एक्चुअली 2a है, तो हमें याद रखना है कि a के बदले हम 2a इस्तेमाल कर रहे हैं, इस a के बदले हम 2a इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे हमें 3 लिखना है, 3 लिखना है, फिर a है, 3a है, 3 तो हमने लिखा, इंट, चलिए a के बदले हमें इस्तेमाल करना है 2a, क्योंकि ये यहाँ पे जो हमारा a है, मैंने आपको पहले ही बताया कि a का वैल्यू हमें 2a लेना है, तो हमें यहाँ पे 2a लेंगे ताकि 3 2 6 बन जाए और a भी आ जाए, ठीक। तो उसके बाद हमें b² भी लेना है इंटू b², यहाँ आइडेंटिटी के हिसाब से b² लेना है, और हमारा जो b है वो है खुद b ही, सिमिलर सेम, और इस पे हमें लगाना है स्क्वायर आइडेंटिटी के हिसाब से। तो ये 3ab² यहाँ पे है, 3 तो मैंने लिखा, a के बदले में यहाँ पे 2a इस्तेमाल कर रहा हूँ, और b जो है b के बदले हमें b ही लेना है, क्योंकि यहाँ पर b है, खाली b है, कोएफिशिएंट इसका कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हमें b लेना है, मगर आइडेंटिटी के हिसाब से उस पर स्क्वायर लगाना है, ठीक। प्लस अब फिर से हमें थ्राइस लेना है, थ्राइस लेना है, अब a² लेना है हमें, और a हमें पता है a इज एक्चुअली 2a और उस पर स्क्वायर लगाना है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 का पहले स्क्वायर लेंगे, 2 2 4 a², 2 2 4 a², फिर 4 का 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 12 निकलेगा, 12a²। अब सिर्फ हमें b बचा, बिल्कुल b खाली बचा, तो हम इंटू करेंगे b, और उसके बाद लास्ट पे हमें b³ लेना है, जो कि यहाँ पर भी b³ है, तो इसको हम ऐसे b³ रखेंगे। तो a के बदले हमने 2a लिया और b के बदले हमने b ही लिया, सेम टू सेम, ठीक। तो अब अगर आप इसको गौर से देखोगे, ये बिल्कुल अब इस शक्ल में आ चुका है, a³ यहाँ पे 2a होल क्यूब है, प्लस 3ab² यानी 3a के बदले 2a है और b का स्क्वायर, प्लस फिर तीसरी टर्म है 3a²b, तो हमने लिया 3a² यानी a के बदले हमें 2a लेना है, ठीक, इंटू b, प्लस लास्ट पे है b³, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सो इट इज़
ए क्यूब प्लस 3ab² प्लस 3a² प्लस b क्यूब। अब हम बिल्कुल बता सकते हैं कि ये असल में है a प्लस b क्यूब के बराबर। ठीक, तो a प्लस b क्यूब के बदले हम क्या लिख सकते हैं? हमें पता है कि a के बदले हमें 2a लेना है, प्लस b के बदले हमें सीधे b ही लेना है। तो इसको लगाएंगे होल क्यूब। तो ये अब फैक्टराइजेशन फॉर्म में आ चुका है, फैक्टराइजेशन फॉर्म में आ चुका है। हम ऐसे भी कर सकते हैं, ब्रैकेट स्टार 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि क्यूब है तो 3 टाइम्स हम इनको लिखेंगे और आपस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो फैक्टराइजेशन तो हो गया इसका। अब हम नेक्स्ट पार्ट, जो दूसरा पार्ट है वो करेंगे। तो दूसरा पार्ट जो हमारा है, सेकंड पार्ट जो है वो है 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a² b प्लस 6ab²। तो पहले सॉल्यूशन में हम इसको वापस लिखेंगे, 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a² b प्लस 6ab²। ठीक, अब इसका सूटेबल रीअरेंजमेंट करना है और कौन सी आइडेंटिटी हमें इस्तेमाल करनी है मैं आपको बताऊंगा। a माइनस b क्यूब, ये आइडेंटिटी जो है देखिए किसके बराबर है, a माइनस b होल क्यूब किसके बराबर होता है। यहाँ पे a प्लस b हमने a प्लस b होल क्यूब लिखा। बिल्कुल यही टर्म्स लिखनी है, बिल्कुल यही टर्म्स लिखनी है। और यहाँ पे हमें पहली 2 टर्म्स पॉजिटिव लेनी है और लास्ट 2 टर्म्स हमें नेगेटिव लेनी है, बस इतनी फ़र्क है। तो बिल्कुल हमें यही टर्म्स लेनी है, पहली 2 टर्म्स पॉजिटिव और लास्ट 2 टर्म्स नेगेटिव लेनी है। तो पहले तो है a क्यूब, फिर है प्लस 3ab², 3ab², फिर माइनस, ये 2 टर्म्स माइनस लेनी है, प्लस 3a² b माइनस b क्यूब। दिस इज़ वन ऑफ आवर आइडेंटिटीज़। और बिल्कुल अगर आप इस एक्सटेंडेड फॉर्म को देखेंगे, बिल्कुल ये इसी की तरह है। देखिए, आप देख सकते हैं क्यूब वाली 2 टर्म्स हैं। देखिए क्यूब 2 टर्म्स हैं, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। बिल्कुल एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। उसके बाद 3ab² यानी ab² वाली टर्म वो है, ab² वाली टर्म तो ये है, ab² वाली टर्म ये है पॉजिटिव मगर। ठीक, उसके बाद माइनस 3a² b यानी a² b मगर माइनस a² b माइनस। बिल्कुल यही टर्म्स है, इसी शक्ल में है। तो जब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे इस एक्सपेंडेड फॉर्म की, तो बिल्कुल ऐसे फॉर्म में निकलना चाहिए, यानी a माइनस b होल क्यूब। तो चलिए थोड़ा सा इसको सूटेबल रीअरेंजमेंट करना है। सबसे पहले यहाँ पे a क्यूब वाली टर्म हमें लिखनी है, यानी 8a क्यूब। उसके बाद प्लस ये ab² वाली टर्म, ab² वाली टर्म यानी 6ab² वाली टर्म। तो हो गए पहले 2 पॉजिटिव टर्म्स, उसके बाद माइनस a² b वाली टर्म, a² b वाली टर्म अगर माइनस 12 भी है, माइनस 12 a² b। तो तीसरी टर्म भी हो गई। फिर माइनस b क्यूब, वो तो खुद ही यहाँ पे b क्यूब है। ठीक, तो इस तरीके से पहली 2 टर्म्स पॉजिटिव और लास्ट 2 वाली टर्म्स नेगेटिव। अब लगता है कि ये अब सिमिलर होने वाले हैं, एक जैसे होने वाले हैं। पहली टर्म है a क्यूब, फिर लास्ट टर्म है माइनस b क्यूब। बिल्कुल ये a क्यूब है और ये माइनस b क्यूब है।
तो फिर पॉजिटिव वाली एक टर्म है, नेगेटिव वाली एक टर्म है, पॉजिटिव वाली टर्म है, नेगेटिव वाली टर्म है। तो इसका सूटेबल रीअरेंजमेंट हो गया। अब देखिए थोड़ी सी इसमें चेंज आएगी। वी नो दैट 8 इज़ ए क्यूब ऑफ 2। 8 जो है ये क्यूब है 2 का, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर a लिखेंगे और होल क्यूब बनाएंगे यहाँ पे, ठीक, होल क्यूब हो गया। अब प्लस 3, ठीक, 3, और अब a है, आइडेंटिटी के हिसाब से a है, मगर हमारा a जो है वो असल में 2a है, तो हम यहाँ पे करेंगे इंटू 2a इंटू b स्क्वायर, और वो हमें वापस b स्क्वायर लिखना है, ठीक। तो उसके बाद फिर माइनस डालेंगे, 3 लिखेंगे कोएफिशिएंट इंटू a स्क्वायर। a असल में हमें 2a लेना है, मगर उसका स्क्वायर लगाना है, 2a स्क्वायर इंटू b तो हमें b ही वापस लिखना है। उसके बाद लास्ट पे माइनस डालना है और b क्यूब वापस लिखना है, जो कि हमारे पास b क्यूब ऑलरेडी है, तो ठीक। हाँ, इसको हम ब्रैकेट रख सकते हैं, यानी a का वैल्यू हमने 2a लिया और b का वैल्यू हमने b ही लिया। तो चलिए देखते हैं, बिल्कुल ये अब इस एक्सपेंडेड फॉर्म में आ चुका है, तो ये हमें पता है कि ये a माइनस बी होल क्यूब के बराबर है, तो क्यों ना हम a माइनस बी होल क्यूब फॉर्म में इसको लाएं। a के बदले हमें लेना है 2a, बस ये ध्यान रखना है, फिर माइनस b तो खुद ही b है यहाँ पे, तो b फिर इसका होल क्यूब, ये आ गया फैक्टराइजेशन फॉर्म में। हाँ, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2ab इंटू 2a माइनस b इंटू 2a माइनस b, यानी 3 टाइम्स हम इसको लिख सकते हैं, या फिर ऐसे ही इसको रख सकते हैं। ये भी फैक्टराइजेशन फॉर्म है और ये भी फैक्टराइजेशन फॉर्म है। तो हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म थी, हमने इसको फैक्टराइजेशन फॉर्म इस्तेमाल किया। यहाँ पे हमने आइडेंटिटी इस्तेमाल की। पहले पार्ट में हमने a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b प्लस b क्यूब आइडेंटिटी इस्तेमाल की, और दूसरे पार्ट में 2 टर्म्स पॉजिटिव थी और 2 टर्म्स नेगेटिव थी, और ये भी था कि क्यूब वाली 2 टर्म्स थी। तो वो किस में होते हैं क्यूब वाली 2 टर्म्स, तो हमें यहाँ पे आइडेंटिटी याद आ गई, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर b माइनस b क्यूब। तो इस तरीके से हमने इनकी फैक्टराइजेशन की। तो होपफुली आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आपको खुद भी इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपको लगेगा कि आपको आ गया, मगर जब तक ना आप इसकी प्रैक्टिस करोगे करीबन 2-3 बार, तो तब तक ये हवा में ही रहेगा और आहिस्ता आहिस्ता आपके दिमाग से डिलीट होता जाएगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप भी ज़रूर इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और याद भी रहेगा, ठीक। ओके, थैंक यू वेरी मच।